प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले ज़रूरी सूचना है कि जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलता रहे और वचन को सुनकर आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहें। आइए आज के वचन में चलते हैं। वचन को सुन करके आप अपने पास न रखें, किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें और वचन को जब सुनें तो पूरा सुनें। आज का वचन है याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 3 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, जो मांगते हैं किससे? परमेश्वर से। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे जानता हूं कि तू क्या मांगने वाला है और तुझे किस वस्तु की जरूरत है। फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढ तो पाएगा, खटखटा तेरे वास्ते खोल दिया जाएगा। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है मांगने का, जबकि परमेश्वर हम जानता है कि हमें किस वस्तु की जरूरत है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर भी परमेश्वर हमें आदेश देता है कि मांग सकते हो। तो मांगने के बाद हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कई सालों से परमेश्वर से प्रार्थना करते और मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, 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 और मिलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारा मांगना पवित्र नहीं है, तुम्हारा मांगना मेरे राज्य धर्म के लिए नहीं है, बल्कि क्या है? भोग विलास के लिए है। तुम इसलिए मांगते हो कि ताकि वो मिले और तुम उसे भोग विलास में उड़ा दो। आप परमेश्वर से क्या मांगते हो ये तो आप पर निर्भर है। परमेश्वर से आप क्या मांगते हो वह आप पर निर्भर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ मांगो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मांगोगे वह मिलेगा। ऐसा नहीं मिलता। यदि आपका बच्चा छोटा है और अपनी समझ और अपनी उम्र से बढ़कर कुछ मांगे तो आप नहीं दे सकते। आप अपने बच्चे की ज़रूरतों को जानते हो। अगर आपका छोटा बच्चा है, यदि आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी आवश्यकता के अनुसार 10-5 रुपए दोगे। ये नहीं कि 2 लाख 4 लाख दे दोगे। ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इस छोटे बच्चे की ज़रूरत कितना है। 10-5 है। 10 रुपये लेगा कोई टॉफ़ी खाएगा, 5 रुपये लेगा कोई टॉफ़ी खाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। उसके कपड़े, उसके स्कूल के खर्च, उसके खान पान, सब कुछ आप देख रहे हो। अब उसे पैसे की ज़रूरत क्यों है? पैसे की ज़रूरत तो है नहीं। फिर भी अगर वो मांग रहा है तो आप उसे क्या दोगे? सब कुछ आप दे नहीं सकते। आप अपना पर्स खाली कर नहीं सकते। आप वही दोगे, उतना ही दोगे जितना उन्हें ज़रूरत है। ऐसे परमेश्वर है। आपको क्या ज़रूरत है वो परमेश्वर जानता है। आपको कितना देना चाहिए ये भी जानता है।
आपको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये भी जानता है। आपके जीवन के लिए, आपके भले के लिए किस चीज की जरूरत है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए आप परमेश्वर से जो मांगते हो, परमेश्वर आपके भलाई के लिए अगर वह चीजें हैं तो आपको देगा, अगर भलाई के लिए नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर का वचन है। यदि आपका बच्चा छोटा हो और चाकू और दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड की जिद करे कि मुझे चाहिए, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यह विश्वास है कि अगर वह ब्लेड लेगा, चाकू लेगा तो अपनी उंगली, अपना शरीर का अंग कोई ना कोई काट लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। उसके लिए आप कितना भी वह बच्चा रोएगा, आप नहीं दे सकते। वैसे ही परमेश्वर है, अगर आपके जीवन में जो आप मांग रहे हो, अगर आपके जीवन के लिए वो भला नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानता है कि आपको अगर यह चीजें दे दी जाए जो आप मांग रहे हो तो आप भविष्य में क्या कर सकते हो। इसलिए आप भविष्य में बुरा न करो, इसलिए उस चीज को अभी ब्रेक कर दिया जाता, अभी रोक दिया जाता है, नहीं दिया जाता। इसलिए यदि आपको मांगने पर न मिलता हो तो आप एक बार अपना मांगना निश्चित कर लो कि क्या मैं जो मांग रहा हूं वो मेरे भले के लिए है। अब कुछ लोग भाई बहन कहेंगे कि भैया मैं तो गवर्नमेंट जॉब मांग रहा था, जॉब मांगना क्या गलत है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरे घर रहने का ठिकाना नहीं है, मुझे आवास चाहिए, घर चाहिए, मैं ये मांग रहा हूं, ये मांगना क्या गलत है। लेकिन यह गलत नहीं है, यह मैं भी कहता और वचन भी कहता है, यह गलत नहीं है। परंतु आपका मांगना परमेश्वर की ओर से क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको परमेश्वर के करीब जाना होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर से बातें करनी होगी। जब परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर आपसे बातें करेगा तो आपके उस सवाल का जवाब परमेश्वर देगा कि मैं तुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे आवास क्यों नहीं दे रहा हूं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारी इच्छा क्या होती है, शारीरिक होती है। हमारे सोच विचार शारीरिक होते हैं। हम मांगते हैं एक आवास, परमेश्वर के हमसे बड़ा, हमारी सोच से बड़ा रखा तो परमेश्वर वो देगा। और जो हम मांगते हैं जिस समय पर, हो सकता है उस समय से आगे हुआ परमेश्वर नियुक्त किया गया हो परमेश्वर की ओर से कि इस समय में इसको ये चीज दूंगा। आपको पता है वह दृष्टांत, जब राजा दाऊद परमेश्वर का भवन बनाने के लिए चाह रहा था, परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू नहीं मेरा भवन बना सकता। ये भवन बनाने का काम कौन करेगा? तेरा बेटा, तेरा नीच पुत्र। और भवन किसने बनाया? राजा सुलेमान ने। राजा दाऊद था, उसके पास सारी चीजें थी। क्या वह परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना सकता था? बना सकता था, लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि राजा दाऊद परमेश्वर का भवन बनाए, मंदिर बनाए, कलीसिया बनाए, चर्च बनाए। और जब परमेश्वर की इच्छा राजा सुलेमान से थी, क्योंकि परमेश्वर नियुक्त किया था कि राजा सुलेमान जो इसका पुत्र है, सुलेमान है, मैं उसको बुद्धि से भरूंगा। और जब वह उसका बुद्धि, उसका प्रताप बहुत ज्यादा रहेगा तो हो सकता है मेरा भवन जो राजा दाऊद सोच रहा है उससे अच्छा बनेगा। यह सच है कि जो जितना बुद्धिमान होता है उसके अंदर उतनी काबिलियत होती है, वह काम को और अच्छे तरीके से करना जानता है। तो परमेश्वर के आप करीब जाओ, आप नाराज मत हो जाओ कि परमेश्वर मैं इतने दिन से ये जो मांग रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा मत करो, आप करीब जाओ
परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझसे बातें कर। अब जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आप दर्शनों में जब बातें करेगा, तभी आप सोचोगे, विचार करोगे और परमेश्वर आपके सवालों का उत्तर देगा। वैसे तो मनुष्य के हर सवाल का जवाब इस बाइबल में है, फिर भी आप अपने अंदर की शांति को खो रहे हैं। आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी जान चुके हैं कि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर की ओर से जब यदि हमें न मिलता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो परमेश्वर के आप करीब जाएं, परमेश्वर के वचन को और गहराई से पढ़ें, सीखें, समझें और आत्मा में परमेश्वर से बातें करें। ढाढ़स बांधे, सब्र रखें, शांति रखें मन को, परमेश्वर आपको जरूर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हाँ, ज़रूरी सूचना है कि जितने हमारे भाई बहन इस वचन को सुने हैं, प्रभु उन सभी को आशीष दे। और जो लोग किसी विषय पर, जो उनके जीवन में कोई भी समस्या, कोई परेशानी हो, वह लोग हमारे प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख कर भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं पर प्रार्थना किया जाएगा। आप अगर लिखना नहीं आता है तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, उस आवाज़ पर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जो लोग हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और जितने भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रेयर में सम्मिलित होना चाहते हैं, वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और होने वाली साप्ताहिक ऑनलाइन मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।